हेलो गाइस, कैसे हैं। समय का फेर, समय सदा एक सा नहीं रहता, कहानी का शीर्षक है ये। यूपी के एक गांव में राजू नाम का एक किसान रहता था। उसकी अपनी कोई ज़मीन नहीं थी, लेकिन दूसरों के खेतों में वो काम किया करता था और जो भी उसे काम मिलता वो काम वो करता था, और जो भी उसको मेहनत मजदूरी मिलती उससे अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। उसके 5 बच्चे थे, तो वो बहुत ईमानदारी से अपना काम करता और जो भी वो कभी किसी से अपनी मजदूरी नहीं मांगता था। जो भी मिलता वो उससे अपना काम चला लिया करता था। अब एक बार क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है। जो बीमार पड़ जाता है तो वो फिर पड़ता है तो उठ नहीं सकता और उससे बीमारी से उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके जो बच्चे होते हैं, जो सबसे छोटा बच्चा होता है उसका, वो 2 साल का होता है उस टाइम पे। उसकी बीवी क्या करती है कि अपने बच्चों को लेके अपने मायके चली जाती है अपने भाई के पास, और वहीं पर रह के अपने बच्चों का पालन पोषण करने लगती है। वो सोचती है घर में बैठ के क्या करूं, चलो मैं भी कुछ काम करती हूँ, और अपने भाई के साथ खेतों में जाके वो उनके साथ काम करवाती है। इस तरीके से अपने बच्चों का वो पालन पोषण कर रही थी। जो उसका सबसे बड़ा बेटा होता है, वो उसका नाम लक्ष्मण होता है। वो कुछ समय बाद अपनी माँ, पढ़ाई पूरी होने के बाद अपनी माँ को कहता है कि माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मामा भी कह रहे थे कि काम करने आ जाया कर, मैं तुझे काम सिखा दूँगा, तो मैं मामा के साथ कल से काम पे जाऊँगा। उसकी माँ कहती है नहीं बेटा, तू अभी छोटा है, तू अभी नहीं जा। तो वो कहता है नहीं माँ, मैं कल से मामा के साथ काम पे जाऊँगा। दूसरे दिन से वो मामा के साथ काम पे चला जाता है। अब मामा उसको सारा काम सिखाते हैं, क्योंकि मामा मिस्त्री थे, राजमिस्त्री। तो मामा उसको सारा काम सिखाते हैं। तो वो बहुत होशियार लड़का था और काम जल्दी सीख जाता है। तो उस कुछ दिन बाद उसका जो छोटा भाई होता है, उसका नाम अंकित होता है, वो भी कहता है कि भैया मैं भी आपके साथ काम पर आऊँगा। तो उसका भाई कहता है ठीक है, तू भी आ जाना, घर में बैठ के भी क्या करेगा। वो दोनों भाई काम पर जाते और खूब पैसे कमा रहे थे। तो एक बार क्या होता है कि उसकी माँ कहती है कि बेटा, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, बड़े वाले से, लक्ष्मण से कहती है, और चलो तुम्हारी अब शादी कर देते हैं। माँ उसकी एक सुंदर सुशील कन्या देख के, जो सब काम में निपुण थी, अच्छे तरीके से देखभाल करके उसकी शादी कर देती है। अब वो लड़की घर आती है और सारा घर संभाल लेती है और अपनी सास को काम नहीं करने देती, किसी काम पे हाथ नहीं लगाने देती थी। अब सारा काम जब वो संभाल लेती है तो जो दोनों भाई काम पे चले जाते हैं। जो बहन थी वो सिलाई कढ़ाई का काम सीख लेती है और घर पे ही सिलाई वगैरह करके पैसे कमाती है, और अब उसकी माँ को कोई पैसों की तंगी नहीं थी। जो दोनों बच्चों के पैसे होते हैं लड़कों के, वो तो उसकी माँ जमा करती रहती है, और जो बेटी के और अपने पैसे होते हैं उससे घर का खर्चा अच्छे तरीके से उनका चल जाता था। तो उनको किसी चीज़ की अब परेशानी नहीं होती। अब वो क्या करती है कि जब बड़े लड़के की शादी कर देती है, लड़की आके सारा घर संभालती है। वो अब मायके जाना ही बहू भूल जाती है, क्योंकि उसको ससुराल में इतना मान सम्मान और प्यार मिलता है कि वो सब अपने मायके को भूल चुकी होती है। एक दिन उसको मायके की याद आती है, तो वो कहती है मैं मायके जाना चाहती हूँ, अपनी सास को कहती है। तो उसकी सास कहती है हाँ बेटा, हो आओ, तुम तो तब से गए भी नहीं हो जब से यहाँ आए हो। तो अपने बेटे को बोलती है लक्ष्मण, बहू को इसके मायके घुमा के ले आना। तो वो कहता है माँ, अभी मेरे पास बहुत काम आया हुआ है, इस टाइम मैं नहीं जा सकता हूँ। तो अपने भाई अंकित को वो भेज देता है, कहता है कि अंकित के साथ ये चली जाएगी। तो माँ उनको उसके देवर को और उसको वहाँ उसके मायके भेज देते हैं। तो अंकित जो है कि अपने भाभी को ले जाता है मायके, और उसके मायके से घुमा के उसको 2 दिन बाद वापस आ जाते हैं। तो उसकी सास कहती है कि बेटा तुम रहे क्यों नहीं, 1-2-4 दिन रह लेते। अपनी बहू को कहती है नहीं माँ, वहाँ मैं सबसे मिल ली थी, और अब मेरा वहाँ क्या काम था, मैं इसलिए आ गई हूँ साथ में। तो वो घर आ जाती है, और अब माँ जो होती है कुछ दिन बाद कहती है कि बेटा, आप
बहुत टाइम हो गया है, हम अपने गांव अपने घर नहीं गए, तो हमें अपना घर भी देखना चाहिए। तो चलो अब 2-4 महीने बाद हम अपने घर जाएंगे। अब वो जब अपने 2-4 महीने बाद अपने गांव जाते हैं, देखते हैं कि उनके खेतों पे, उनके घर पे, उनके जो चाचा लोग होते हैं सब ने कब्जा कर लिया था। अब जब वो मांगते हैं कि हमें भी रहने को जगह दो, तो कोई भी उनको जगह नहीं देता और उनको भली बुरी सुनाने लगते हैं। तो वो किसी से ज़मीन लेके अपना मकान उस पर बनाते हैं, क्योंकि वो अब तो वो राजमिस्त्री बन गए थे दोनों बड़ा भाई। तो वो दोनों भाई मेहनत करके अपना अपना मकान खुद अपने हाथ से बनाते हैं, बहुत सुंदर मकान बनाते हैं, जिससे लोग बहुत उनकी तारीफ़ करते हैं और उनको गांव में ही काम मिलने लग जाता है। अब उसकी माँ कहती है कि बेटा अब जो है बड़ी जो बहन है उसकी शादी भी करनी है, उसका खर्चा भी देखना है, और घर जो हमने बनाया है उसका गृह प्रवेश भी करना है, उसमें भी हम कुछ लोगों को बुलाएंगे। बहुत टाइम हो गया घर में कोई पूजा पाठ नहीं कराई, इस बहाने पूजा पाठ भी हो जाएगी। तो वो क्या करते हैं कि गृह प्रवेश के लिए पंडित जी से दिन रखवा के और गृह प्रवेश का तैयारी करते हैं और सत्यनारायण की कथा कराते हैं। उसमें बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं, गांव के लोगों को भी बुलाते हैं और अपने नाते रिश्तेदारों को बुलाते हैं और सबको भोज देते हैं, और सब बहुत उनको देख के लोग बहुत खुश होते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।